प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस तरह से जूम के द्वारा एकत्रित होकर के प्रभु की आराधना उपासना कर सकते हैं और उसके वचन के ऊपर ध्यान और मनन कर सकते हैं। मैं आपके लिए अपरिचित हूँ और आप लोग मेरे लिए अपरिचित हैं, लेकिन फिर भी हम प्रभु में एक हैं। अब प्रभु ने चाहा तो हम एक दूसरे को और भी अधिक निकटता से जानने पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई विजय चंद के लिए। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, इन 3 सभाओं का आयोजन किया और मुझे इनवाइट किया, और प्रभु ने बहुतायत के साथ आशीष दे। और प्रभु हम में से हर एक को आशीष दे इन 3 दिनों में 13, 14 और 15 जब हम मिलते हैं 7 बजे इस प्रकार से। प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ में हो और हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। केवल एक गलती हो गई, भाई ने जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं 2013 में यूएसआई से रिटायर हो गया। तो उस समय से 2013 से मैं यूएसआई के साथ में नहीं हूँ, अलग हूँ रिटायरमेंट के जिंदगी में, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे उपयोग में ला रहा है। मैं संस्था से रिटायर हुआ लेकिन सेवा से नहीं, और प्रभु ने आज तक मुझे संभाल करके रखा है। जब मेरी पत्नी चली गई और जब मैं अकेला हो गया और जब मैं रिटायर भी हो गया, फिर भी प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। आरंभ से लेकर के अभी तक वो मेरे साथ में है। कहने को बहुत कुछ कह सकता हूँ अपनी गवाही को लेकर के, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलूंगा। मेरे जन्म से पहले मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी और मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरे जन्म से पहले 2 बहनें पैदा हुई थी, उनकी भी मृत्यु हो गई और मैंने उन्हें भी कभी देखा नहीं। हमारे कभी भाई नहीं हुए, केवल मैंने अपनी माँ को देखा जो कि एक मिडवाइफ थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसका यहाँ वहाँ ट्रांसफर होता रहता था। मैं अपनी माँ को बाइबल पढ़ते हुए और प्रार्थना करते हुए रोज देखा करता था, लेकिन न मालूम क्यों मेरे मन में कभी इच्छा नहीं हुई बाइबल पढ़ने की कि भाई इसमें लिखा क्या है, और न ही प्रार्थना करने की। न तो मैं बाइबल पढ़ता था न प्रार्थना करता था। इस प्रकार से मेरा जीवन बीत रहा था। अपनी माँ के साथ मैं चर्च जाया करता था, लेकिन वहां जाकर के मैं अपने माइंड को स्विच ऑफ कर देता था। तो पादरी साहब क्या कह रहे हैं मैं सुनता भी नहीं था। जब सब खड़े होते थे तो मैं भी खड़ा हो जाता था, जब सब बैठते थे तो मैं भी बैठ जाता था। एक बार मैं एक यूथ कैंप में गया रानी खेत में, और उसके पहले मैं गया था 7 ताल में। 2 जगहों पर गया था, 65 और 66 में। तो मैंने प्रभु यीशु को अपना जीवन इन यूथ कैंप में दिया, और उस समय मैंने जो पहला काम किया वह ये कि मैंने एक बाइबल खरीदी, और उस बाइबल को खरीदने के बाद मेरे पास इतना पैसा नहीं बचा कि कुछ और खरीद सकूं। उन दिनों में पहाड़ी फल केवल पहाड़ों पर मिला करते थे, जैसे खुमानी है, आड़ू है, ये सब। और एक मिठाई आती है पहाड़ों में, बाल मिठाई, वो भी केवल पहाड़ों में मिला करती है। जबकि सब यूथ जो युवक युवती वहां पर थे, वो लोग अपने अपने घर के लिए मिठाई खरीद रहे थे, फल खरीद रहे थे। मैंने बाइबल खरीद ली, अब मेरे पास पैसा नहीं बचा कि कुछ और खरीद सकूं। लेकिन इस बाइबल ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस कैंप में मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और उन्हीं दिनों में यशायाह की पुस्तक के 34वें अध्याय के 16वें पद से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि उस समय मैंने इसका गलत अर्थ समझा था, बाद में इसका सही अर्थ मुझे समझने को मिला। मैं ये पढ़ करके आपको सुना दे रहा हूं। जब मैंने नई बाइबल खरीदी थी, उन्हीं दिनों में नया नया पे प्रभु में आया था, उसी समय ये वचन मेरे पास मुझको मिला बाइबल को पढ़ते हुए। यशायाह की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और 16वां पद। यशायाह 34 और 16। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, कोई बिना जोड़ा न रहेगा। क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है।
तो मैंने समझा कि यहाँ पर जो कहा गया है कि यहोवा के पुस्तक से ढूंढ करके पढ़ो, तो इनमें से एक ही बात बिना पूरे हुए न रहेगी। तो मैंने समझा ये बाइबल की शिक्षाओं के बारे में, बाइबल की बातों के बारे में है। कोई बिना जोड़ा न रहेगा, जो कुछ भी कहा गया सब पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा से ये आज्ञा दी है। मैं नहीं जानता था उस समय बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने इसका गलत अर्थ लगाया कि बाइबल, परमेश्वर कह रहा है कि बाइबल से पढ़ो, जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है सब सही है। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, सब सही है, लेकिन यहाँ पर यह बात नहीं कही गई है। यहाँ पर जो कहा गया है वह ये, यदि आप 15 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कई जानवरों के, पक्षियों के बारे में कहा गया है, उनके बारे में, इनमें से एक भी बिना जोड़ा हुए न रहेगा, इस तरह से। एनी हाउ, तो मैंने केवल ये देखा, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। तो मैं यहोवा की पुस्तक से, बाइबल से ढूंढ करके पढ़ने लगा, और परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी। जहां मैं रहता था वहां कोई चर्च नहीं था उन दिनों में, और चर्च नहीं था तो संडे स्कूल भी नहीं था, कोई यूथ फेलोशिप भी नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन बाइबल मेरे साथ में थी। तो मैं बाइबल पढ़ता था और प्रार्थना किया करता था, जैसे भी मैं प्रार्थना मुझे आती थी, और परमेश्वर ने मुझे संभाल करके रखा। 1965 से 1965 से लेकर के आज 2021 तक। एक गीत है, उर्दू में है, यह बाइबल मेरी जिंदगी है, यह बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बहुत ही बेशकीमत इनाम है। यह बाइबल जो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, इसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है इसको हम जान सकते हैं। परमेश्वर कैसी जिंदगी नहीं चाहता कि हम जिएं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। कई बार हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, उदास होते हैं, परेशान होते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देता है और संभाले रहता है। परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग का उजियारा है, हमारे पैरों के लिए दीपक है, वो हमारी अगुवाई करता है, हमें संभाले रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, वो कभी बैकस्लाइड नहीं होते। अगर हो भी गए, गिर भी गए, तो तुरंत परमेश्वर उन्हें खड़ा कर देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके मनों में है। एक और कोरस है जो हम संडे स्कूल में गाते हैं, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई न हो, ओह दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। लेकिन हम में से कितने हैं जो कह सकते हैं कि बाइबल जो है मेरे लिए दुनिया की सबसे प्यारी पुस्तक है। मैं इसको रोज पढ़ता हूं ताकि हमारे राह में कोई खतरा न हो, मैं परमेश्वर के साथ चल सकूं, उससे मैं भटकूं नहीं। लेकिन बहुत तेरे हैं प्रिय मित्रों, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन कई ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ते नहीं हैं, जिनके लिए बाइबल केवल एक डेकोरेशन है, जो बाइबल केवल सिरहाने रख के सोते हैं ताकि भूत प्रेत नहीं आए, उल्टे सीधे डरावने सपने ना आए, इसलिए बाइबल सिरहाने रख करके, तकिया के नीचे रख करके सोते हैं, लेकिन पढ़ते कभी नहीं है। और ये बड़े दुख की बात है। ये कोई जादू किताब नहीं है। अगर शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकता था और परमेश्वर के लोग जब इकट्ठा हुए थे अय्यूब की पुस्तक में, वहां जा सकता है, तो शैतान क्या हमारे पास नहीं आ सकता है यदि हम बाइबल को अपने सिरहाने रख के सोएं? परमेश्वर हमें बाइबल दिया है पढ़ने के लिए, अंधविश्वास करने के लिए नहीं। एक बार एक पास्टर जी किसी घर में गए, तो वहां पर जो बूढ़ी बहन थी, उनसे कहा, आंटी जी आप अपनी बाइबल लेकर के आइए, मैं बाइबल से पढ़ करके कुछ आपको समझाना चाहता हूं। तो वो ऊपर कोठे पर गई और 15-20 मिनट के बाद बाइबल से धूल को झाड़ते हुए नीचे उतरी, क्योंकि बाइबल से पढ़ा नहीं था, उस पर धूल जम गई थी। जब वो नीचे आई तो उसने बाइबल खोला, और जैसे ही उसने बाइबल खोला, उसका चश्मा बाइबल में से नीचे गिर गया। कहने लगी, अरे
कि मेरा चश्मा बाइबल में था। ये मैं 5-6 महीने से ढूंढ रही, मेरा चश्मा गया कहाँ, गया कहाँ। मुझे मुझे नहीं मालूम था कि अब चश्मा इस बाइबल में था। इसी प्रकार से एक और कहानी है। किसी स्त्री ने पादरी साहब को अपने घर खाने पर बुलाया। उसने अच्छी प्लेट लगाई, अच्छा खाना बनाया, अच्छी प्लेट लगाई, अच्छा कांटा चम्मच सामने रखा। तो खाना खाने के बाद पास्टर जी थैंक यू करके जब चले गए, तो वो अपना चम्मच ढूंढने लगे, लेकिन उसे मिल नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि हमारे पादरी साहब लालची आदमी हैं, चोर हैं, मेरा चम्मच उठा के लेके चले गए। लेकिन वो पादरी थे तो इसे कुछ कहते नहीं बना उससे। कुछ महीनों के बाद जब पादरी साहब उसके घर आए, तो उसने उनसे पूछा डरते कांपते, पास्टर जी जब पिछली बार आप मेरे घर आए थे, उसके बाद से मेरा एक छोटा चम्मच नहीं मिल रहा है। मैं कहा कि बहन, आप ये मत सोचना कि मैं आपका चम्मच लेके घर चला गया, कि मैं चोर हूं। ऐसी बात नहीं है। मैंने आपका चम्मच आपकी बाइबल में रख दिया था, इस बात को देखने के लिए कि आप बाइबल पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं। इस बहन ने बाइबल कभी पढ़ी नहीं, और उनका चम्मच, जब उसने बाइबल खोली तो उनका चम्मच उस बाइबल में रखा हुआ मिला। तो बहुत तेरे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते नहीं हैं, और ये बड़े दुख की बात है। आपने शायद भाई भगत सिंह का नाम सुना होगा। पंजाब के रहने वाले थे, डबल इंजीनियरिंग की हुई थी, इंग्लैंड से और कनाडा से, और सिख परिवार से थे। जब प्रभु में आए तो उनका जीवन बदल गया। और एक बार उन्होंने ऐसा कहा कि उन्होंने अपने अनुभव से पाया है कि कौन से लोग हैं जो खुश हैं और कौन से लोग हैं जो दुखी हैं। उनका अनुभव यह था, निरीक्षण यह था कि जो लोग बाइबल पर विश्वास करते हैं, बाइबल की बातों पर विश्वास करते हैं, वो हर समय हर घड़ी खुश रहते हैं। लेकिन जो बाइबल पढ़ते नहीं है, बाइबल की बातों पर विश्वास नहीं करते, जो अविश्वासी हैं, जो संदेह करते हैं, उनके मन में हमेशा चिंता बनी रहती है और वो दुखी बने रहते हैं। प्रिय मित्रों, क्या हम बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम बाइबल की बातों पर विश्वास करते हैं? क्या हम बाइबल का आचरण करते हैं? प्रभु हमारी सहायता करे। आज की शाम को मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं वह ये है कि बाइबल हमें क्यों पढ़नी चाहिए। क्यों मैं इतना जोर, हालांकि मैंने आपको गीत सुना दिया, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, यह बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम है। ये बहुत बड़ा कारण है कि हम क्यों बाइबल पढ़ें। बहुत ही बेशकीमत इनाम है। कौन सा इनाम है जो आपको बेशकीमत लगेगा? सोने का नेकलेस? ये सबसे महंगा मोबाइल? कौन सा इनाम आपको बहुत बेशकीमत लगेगा? ये बाइबल है, परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। ये बाइबल मेरी जिंदगी है। 1965 से लेके 2021 हो गए हैं प्रिय मित्रों, मैं आज तक अपनी बाइबल पढ़ता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे समान आप सभी भी जो नहीं हैं, वे बाइबल के पढ़ने वाले, बाइबल के विद्यार्थी बन जाएं। जब मैं पढ़ा करता था तो किसी ने मुझे एक किताब इनाम में दी थी, अंग्रेजी में थी, एवरी मैन ए बाइबल स्टूडेंट। हर एक व्यक्ति बाइबल का विद्यार्थी। और मेरे दिल की इच्छा यह है, आप में से जो नहीं है उनके लिए, कि आप भी आज से बाइबल के विद्यार्थी बन जाएंगे, क्या बाइबल के पढ़ने वाले बन जाएंगे, दैट यू विल बिकम ए स्टूडेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, द बाइबल। बाइबल को आप पढ़ेंगे। मैं धीरे धीरे करके आपको सब बताऊंगा कैसे बाइबल पढ़ते हैं। काश कि हमारे पास और भी ज्यादा लंबा समय होता, लेकिन कोई बात नहीं, जो है उसी से हम। और मैं आपको आखिर में अपनी किताब भी बता दूंगा, वो किताब आप ले सकते हैं, और उसमें बहुत ही विस्तार के साथ मैंने दिया हुआ है बाइबल कैसे पढ़ने चाहिए, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, आराधना कैसे करनी चाहिए, और सुसमाचार का प्रचार कैसे करना चाहिए, प्रचार कैसे करना चाहिए। वो किताब है,
स्किलफुल हैंड्स, स्किलफुल हैंड्स। ये GLS गॉस्पेल लिटरेचर सर्विस मुंबई ने छापी है, वहां से आपको ये किताब मिल सकती है। ये मैंने लिखी थी कई साल पहले। क्यों हमें बाइबल पढ़नी चाहिए? सबसे पहले सर्वसाधारण के लिए, हर एक इंसान के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, जो भी हो, अकेला हो, शादीशुदा हो, बाल बच्चों वाला हो, क्यों हमें बाइबल पढ़नी चाहिए? 6 बातें सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात जो है वह यह है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, बाइबल परमेश्वर का सामर्थी वचन है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक के 4थे अध्याय के 12वें पद में, इब्रानियों 4 और 12, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कई बार हम स्वयं गलतफहमी में पड़े रहते हैं। हमें नहीं मालूम हमारे मन की भावनाएं क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं। लोगों को नहीं मालूम कि मन में क्या सोच रहे हैं, हमारी भावनाएं क्या हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन एक एक्सरे मशीन के समान बाहर से लेकर के भीतर तक हमें देखता है, हम कैसे इंसान हैं। बाहर से भले ही हम बगुला भगत हो, लोगों के बहुत बड़े आत्मिक दिखाई पड़ते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आर पार देखता है। हम हैं क्या, हमारी सच्चाई क्या है। परमेश्वर का वचन हमारे साथ कभी चापलूसी नहीं करता। परमेश्वर का वचन हमें कभी धोखा नहीं देता है। इब्रानियों 4 और 12, ये परमेश्वर का जीवित और प्रबल और सामर्थी वचन है। दूसरा तीमुथियुस के पत्री के 3 अध्याय के 16वें और 17वें पद में यही बात बताई गई। मैं सारे समय बचाने के लिए सारे पद आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए और लिखना सीखिए। बहुत से लोग नहीं लिखते हैं, वो खाली हाथ पर हाथ रख करके खाली सुनते रहते हैं और उनके विचार यहां भटकते रहते हैं। मालूम नहीं आज आपके पास पेन और पेपर है या नहीं है, लेकिन मिल जाए तो अभी भी, नहीं तो अपने बाइबल के पीछे लिख लीजिए, क्योंकि मैं बाइबल की बातें आपको बता रहा हूं। आप किसी और को सुना सकते हैं, इसके ऊपर प्रार्थना कर सकते हैं, इस पर और भी अधिक ध्यान और मनन कर सकते हैं, इसके प्रकाश में प्रार्थना कर सकते हैं। सो दी बाइबल में किसी भीतर कहीं लिख लेंगे तो हमेशा आपके साथ बना रहेगा। और कल अपने साथ पेन और पेपर रखिएगा। जब मैं पढ़ा करता था तो हम लोग ऐसे कहते थे, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटी सवेरे सफा। जितने लोग चर्च के बाहर निकलते हैं ना, जब हमसे आप पूछ लीजिए, भाई पादरी साहब ने आज क्या कहा, क्या प्रचार था पादरी साहब का, बहुत ही बिरला आदमी औरत होगी जो बता नहीं पाएगा कि क्या कहा उन्होंने। अधिकतर ने सुना ही नहीं, और सुना ही नहीं तो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दिया। मुझे बहुत ही उदाहरण याद आते हैं, लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करूंगा, नहीं मैं आपको कुछ और कहानी सुनाता अभी। दूसरे तीमुथियुस 3:16 और 17। पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। कई एक बातों में वहां पर पूरा लिस्ट दी गई है, उपदेश देने को लेकर के, समझाने सुधारने को लेकर के हमारे लिए लाभदायक है कि परमेश्वर का जन क्या बने, सिद्ध बने। सिद्ध हम कैसे बनेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब हम उसको पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तब हम सिद्ध बनेंगे, जब उसको कार्य रूप में लाएंगे। एक और पद में आपको बतला रहा हूं, दूसरा पतरस 1 और 21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारों के द्वारा नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन्हें उभारता था।
परमेश्वर के लोग, भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारे जाकर के परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो 3 रेफरेंसेस मैंने अभी आपको बतलाई। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय का 16 और 17 पद, दूसरा पत्रस 1 और 21। तो सबसे पहला कारण कि हमें क्यों बाइबल पढ़ना चाहिए वो ये कि बाइबल जो है किसी मनुष्य का वचन नहीं है। यह पत्रस का और पौलुस का और यूहन्ना का और दाऊद का और सुलेमान का वचन नहीं है। यह बाइबल है, यह परमेश्वर का वचन है और हमें इसको पढ़ना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना प्रिय मित्रों, तो कोई भी इंसान हमसे बात नहीं करता। परमेश्वर हमसे बातें करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं कि चाहे धन्य है वे लोग तो सवेरे उठ करके बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। यशायाह की पुस्तक के 85वें अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, वह प्रति भोर मुझे जगाता है। आइज़ाया चैप्टर 50 एंड वर्स 4। यशायाह 50 अध्याय का 4 पद, वो प्रति भोर मुझे जगाता है, मेरा कान खोद करके खोलता है ताकि मैं शिष्य के समान उसकी सुन सकूं। कितने धन्य हैं वे लोग तो सवेरे उठ करके इसके पहले कि किसी मनुष्य की आवाज को सुने, परमेश्वर के चरणों में बैठ करके वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। दूसरा कारण कि क्यों हमें बाइबल पढ़नी चाहिए वह ये है, जो बाइबल है ना, यह निर्मल आत्मिक दूध है, भौतिक दूध नहीं है। भौतिक दूध तो हमें गाय भैंस बकरी से मिल जाएगी, ये आत्मिक दूध है और यह निर्मल है। इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। जो हम ग्वाले लोग, ग्वाला दूध देने वाले हमारे पास आते हैं दूध लेकर के, दूध हमें बेचते हैं, या जैसे दिल्ली में मैं रहता हूं वहां पर ये मदर डेयरी है ना, या फिर दूसरा एक और है, हमें नहीं मालूम इसमें कितनी क्या मिलावट है। लेकिन परमेश्वर के वचन में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। यह बात अलग है कि परमेश्वर के जो सेवक लोग हैं और जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं या प्रेरित कहते हैं, वो लोग इसमें मिलावट कर देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर के वचन में अपने आप में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। परमेश्वर धोखा खाया हुआ नहीं है और न वो किसी को धोखा देता है। यह निर्मल आत्मिक दूध है। क्या है, धन्य है वे लोग जब इस बाइबल के इस निर्मल आत्मिक दूध को पीते हैं। ये है जो अपने आत्मिक जीवन में हृष्ट पुष्ट होते हैं। इसके द्वारा हम अपने मसीह जीवन में दृढ़ होते हैं, बलवंत होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय का 2 पद, पहला पत्रस 2 और 2, यहां पर लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। उसके पहले कुछ बात को, पहले पद में है किसी बात को हमको छोड़ना है, सब प्रकार का बैर भाव, छल और कपट, डाह, निंदा, इन सबको दूर करना है। इसके बिना दूर के काम नहीं चलेगा। जब इसको दूर करेंगे तब यह निर्मल आत्मिक दूध हमारे भीतर काम करेगा। दूसरे पद में लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। क्यों? ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। निर्मल आत्मिक दूध के लिए क्या करना है? लालसा करनी है, इसे चाहना है, इसकी लालसा करनी है। एक छोटा बच्चा जब भूख लगती है तो रोना शुरू कर देता है जब तक कि माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। नए जन्मे हुए बच्चों के समान हमें
निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करनी है। लेकिन दूध के साथ है, कई बार लोग, विश्वासी लोग भी, उनके जीवन में कोई भूख और प्यास है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या धन्य है वे जो धार्मिकता के, धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हमें से बहुतेरे हैं जो आगे नहीं बढ़ते अपने आत्मिक जीवन में। कोई लालसा नहीं है, कोई चाह नहीं है बाइबल पढ़ने की। ये क्या नया जन्म है, मेरी समझ में नहीं आता है। नया जन्म सचमुच में हुआ है या हम अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं? काश कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोले और हम इससे कोई अपने आप को धोखे में नहीं रखेगा। और यदि हमारे भीतर उत्कंठा है, लालसा है, व्यग्रता है, परमेश्वर के दूध की चाह हमारे भीतर है, तो हम धन्य हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम अपने उद्धार में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तीसरा कारण कि क्यों हमें बाइबल को पढ़ना है वो ये है, ये हमारे मार्ग का उजियाला है। ये संसार अंधकार में है, अनेकों गलत शिक्षाएं, गलत प्रथाएं, गलत लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, गुमराह करने में वो माहिर हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन बाइबल है, ये हमारे मार्ग का उजियाला है, ये हमारे पांवों के लिए दीपक है। हमारे मित्रगण हमें गुमराह करने पर लगे पड़े रहते हैं। हो सकता है हमारे माँ बाप प्रभु को नहीं जानते, वो हमें गुमराह करते हैं। कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, इसके प्रकाश में हम सुरक्षित चलने पाते हैं। ये हमारे पांवों के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 अध्याय का 105 पद। भजन संहिता 119 और उसका 105 पद। यहां लिखा हुआ, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कितनी सुंदर बात है। जब हम इसे पढ़ते हैं, इसके व्यवहार में लाते हैं, हम बहुत गलत काम करने से बच जाते हैं। परमेश्वर कहता है होशे की पुस्तक के 4 अध्याय के 4 पद में, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नाश हो गई है। और कितने क्रिश्चियंस हैं जो नाश हो रहे हैं क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। अच्छा होगा यदि बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर दें, क्योंकि आपकी आवाज मेरे तक आती है तो फिर वहां पर प्रॉब्लम होता है। सारे लोग केवल मेरे को छोड़ करके अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। बाइबल हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। कितनी बार हम गलत शादी कर लेते हैं। क्यों गलत शादी हम करते हैं? तो क्या हमें अंकल आप म्यूट हो गया अंकल, थोड़ा अनम्यूट कीजिए। रिचर्ड अंकल आपका म्यूट है। रिचर्ड अंकल आप म्यूट आपका म्यूट है फोन। मेरा क्यों अनम्यूट कर दिया? नहीं सुनना चाहते क्या? ओके। बाइबल पांवों का दीपक हमारे लिए है, मार्ग का उजियाला है। इसके प्रकाश में हम सही सलामती से चलने पाते नहीं तो बहुत गलती करते हैं। अपने पैरों में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार लेते हैं, हमारा अपने पूरे जीवन का छलनी बना देते हैं। गलत शादी करके, गलत काम करके, सब जगह हम नहीं मालूम। जब हम बाइबल कुछ जानते हैं, बाइबल उसके प्रकाश में चलते हैं, तो हम सुरक्षित रहते हैं। जो बाइबल है, चौथी बात, एक दर्पण है, एक शीशा है, एक आईना है, एक मिरर है। इसमें हम अपनी असली और सच्ची तस्वीर देखने पाते हैं। याकूब की पत्री के पहला अध्याय का 23वां और 24वां पद। याकूब 1:23 और 24। यहां पर
किसी व्यक्ति का वर्णन है। अब समय बचाने के लिए मैं सारे रेफरेंसेस नहीं पढ़ूंगा, आप बाद में देख लीजिएगा। यह व्यक्ति बाइबल में अपने आप को तस्वीर, दर्पण में अपने आप को देखता है, लेकिन फिर जा करके भूल जाता है कि कैसा दिखता था। और हम और आप जो बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसको भूल जाते हैं ना, हम उसी व्यक्ति के समान हैं। लेकिन बाइबल एक दर्पण है, इसमें हमें हमारी सच्ची तस्वीर दिखलाई पड़ती है। बाइबल हमें कभी धोखा नहीं देती, बाइबल हमारे साथ कभी चापलूसी नहीं करती। जैसे हम हैं वैसी तस्वीर बाइबल हमारे सामने रखती है, ताकि हम अपने आप में सुधार कर सकें। पांचवी बात की बाइबल हम क्यों पढ़ते हैं वही ये है, बाइबल जो है ना वो आत्मा की तलवार है। आत्मा की तलवार है, इसके द्वारा हम शैतान के साथ युद्ध करते हैं। हम शैतान के साथ अपनी बुद्धि से युद्ध नहीं करते। हवा ने अदन के बगीचे में शैतान के साथ अपनी बुद्धि से युद्ध किया था। उसके पास तो खैर परमेश्वर का वचन उसके पास भी था, परमेश्वर उसे दिया हुआ था, तो इस वाटिका के सारे वृक्षों को के फलों खा सकता है। लेकिन जो केंद्र में है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसका फल मत खाना। परमेश्वर का वचन उसके पास था, लेकिन फिर भी उसने शैतान के साथ अपनी बुद्धि लगा करके, परमेश्वर ने कहा है मत खाना, छूना तक मत। बाइबल के द्वारा हम शैतान के साथ युद्ध करते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी सामर्थ्य से नहीं। इफिसियों के 6वें अध्याय में आत्मिक हथियार दिए गए हैं। 6 हथियार हैं, कई हथियार हैं। उनमें से एक हथियार जो है वो आत्मा की तलवार है। आत्मा की तलवार। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के साथ आत्मिक युद्ध किया। जब शैतान उसके परीक्षा करने के लिए आया था, 40 दिनों के उपवास और प्रार्थना के बाद जब उसे भूख लगी थी, शैतान उसके पास आया और कहने लगा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। उसे भूख लगी थी, और जब भूख लगने पर कौन रोटी खाना नहीं चाहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को शैतान की बात नहीं माननी थी। वो जानता था कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर ने कहा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। शैतान ने और भी बातें उसके सामने रखी। यहां से अपने आप को कंगूरे पर से गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह भी लिखा है, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। तो हमको मालूम होना चाहिए क्या लिखा है और क्या और भी लिखा है। और ये उसी समय हमें मालूम होगा जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, और बहुत पढ़ते हैं। जैसे कि बाइबल को हम घोट करके पी गए हैं, पीस करके पी गए। जब मैं पढ़ा करता था तो हमारे गांव में ऐसा कहते थे कि किताब को घोट करके पी जाओ, पीस करके पी जाओ। हमें बाइबल इतनी अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए क्या लिखा है और क्या और भी लिखा है, ताकि कोई हमें बहकाने ना पाए, ताकि गलत शिक्षक हमें गुमराह न करने पाए। क्या लिखा है और क्या लिखा है, तो कोई एक तरफा बातें करते हैं, पूरी तस्वीर हमारे सामने नहीं रखते। शैतान ने कहा उस सारे संसार का वैभव दिखा करके शैतान ने कहा यदि तू गिर करके मुझे दंडवत करे सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, तुझे क्रूस पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा वो कहना चाह रहा था। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था क्या लिखा है, तो केवल अपने परमेश्वर की आराधना और उपासना करना, केवल उसी की सेवा करना, किसी और के नहीं। सो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर जय पाई पवित्र आत्मा की तलवार के द्वारा, और हम और आप अपने जीवन में जय पाएंगे पवित्र आत्मा की तलवार के द्वारा। इसीलिए प्रिय मित्रों, हमको और आपको न केवल नया नियम लेकिन पुराना नियम भी मालूम होना चाहिए। केवल चाकू नहीं, पूरी तलवार हमें चाहिए। उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हमें पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। और मैं सोचता हूं यदि आप विश्वासी हैं
और यदि आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, आप कोई अपना नियम बना लें, साल में पूरी बाइबल कम से कम, ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूं कम से कम एक बार पढ़ जाइएगा। अगर आप, मुझे नहीं मालूम अभी आपकी उम्र कितनी है, 20 साल की है, 25 साल की है, 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल, कितने साल की है? मैं तो 70 का साल का हो गया। अगर आप साल में एक बार बाइबल पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर आप प्रभु के पास 80 साल की उम्र में जाते हैं, कितनी बार आप पूरी बाइबल को पढ़ गए होंगे। यह आत्मा की तलवार है, इससे सुसज्जित हो जाएं। छठवीं और आखिरी बात की क्यों हमें बाइबल पढ़ना चाहिए सर्वसाधारण को, वह ये है, बाइबल आग और हथौड़ा है। बाइबल आग और हथौड़ा है, फायर एंड हैमर। यिर्मयाह की पुस्तक के 23वें अध्याय के 29वें पद में, यिर्मयाह 23 और 29 में परमेश्वर प्रश्न करता है, क्या मेरा वचन आग नहीं है जो भूसे को जला डालता है? उत्तर क्या है? हाँ है। फिर परमेश्वर प्रश्न करता है, क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं है तो पत्थर को तोड़ डालता है? उत्तर है हाँ है, तोड़ डालता है, सामर्थी है, हथौड़े के समान है। बाइबल जो है आग और हथौड़ा है। यिर्मयाह 23 और 29। बाइबल हमारी गंदगी को जला करके राख कर देती है, हमें शुद्ध करते है, पवित्र करती है। जब हम बाइबल के वचन के अनुसार चलते हैं तब हम परमेश्वर की धार्मिकता में, उसकी पवित्रता में, उसके स्वरूप में धीरे धीरे करके बदलते चले जाते हैं। इसके द्वारा हम नम्र किए जाते हैं। तो हम सभी बहुत ही घमंडी हैं, घमंडी होते हैं। एक बार एक चूहा था, बहुत घमंडी था। एक बार तेज आंधी आई और उसको उड़ा के ले गई। वो हल्का फुल्का तो वैसे भी था, तो तेज आंधी आई, उसको उड़ा के ले गई। बेचारा जा करके एक पेड़ से टकराया और जी जान से पेड़ को पकड़ लिया। जब आंधी थम गई तो वो धीरे धीरे करके नीचे उतरा। वो घमंडी था, उसने क्या कहा, ये तो अच्छा था कि मैंने पेड़ को पकड़ लिया था, नहीं तो पेड़ गिर गया होता। ये है घमंड। ये नहीं कि हम कमजोर थे और हमने पेड़ को पकड़ लिया था, नहीं नहीं, पेड़ गिर गया होता यदि हमने उसको पकड़ा नहीं होता था। कौन कह रहा है? एक चूहा कह रहा है। घमंड, घमंड में आकर के हम भी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। हम सभी घमंडी हैं। अंग्रेजी में कहते हैं प्राइड ऑफ फेस। हमें अपने चेहरे का घमंड है। प्राइड ऑफ फेस, प्राइड ऑफ रेस। हम कहां से आते हैं? नॉर्थ के हैं कि साउथ के हैं कि ईस्ट के हैं कि वेस्ट के हैं, इंडिया के, इंडिया के बाहर के हैं, कहां के हम हैं? प्राइड ऑफ फेस, प्राइड ऑफ रेस एंड प्राइड ऑफ ग्रेस। परमेश्वर ने हमें क्या वरदान दिया हुआ है, प्रचार करने का, गाना गाने का, लिखने का, है ना, गवाही देने का, ऑर्गेनाइज करने का, डायरेक्ट करने का, म्यूजिक का। हम घमंड करते हैं। एक बार एक पास्टर जी, एक हमारे टीचर जी थे, जब मैं पढ़ा करता था, तो न मालूम किसी के ऊपर उनको आ गया गुस्सा, तो क्लास में गुस्से में चिल्लाने लगे, ऐसा वैसा मुझको मत समझना, ब्राह्मण परिवार से कन्वर्ट हुआ हूं। उन्हें इसी बात का घमंड था कि वह ब्राह्मण परिवार से प्रभु के पास आए थे। क्या घमंड है, क्या घमंड है। पौलुस ने कहा कि और किसी बात की बड़ाई न करूं, और किसी बात का मैं घमंड न करूं, सिवाय प्रभु यीशु मसीह को और उसके क्रूस पर चढ़ाए हुए जाने को छोड़ करके किसी भी बात का। इतना महान विद्वान आदमी क्या कह रहा है? वे सारी बातें जो मेरे लाभ की हो सकती थी, मैंने उन्हें तुच्छ जाना है। कोई घमंड नहीं। परमेश्वर का वचन जो आग और हथौड़ा है, हमें तोड़ता है, नम्र और दीन बनाता है। इसीलिए कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगी में आंधी और तूफान आने देता है ताकि हम टूटे। तो स्वभाव से हम बड़े घमंडी होते हैं। हमारे पास कम समय बचा है, लेकिन इस कम समय में मैं आपके सामने कुछ और बातें बताऊंगा। आज मैं एक फाउंडेशन डाल रहा हूं
कल मैं आपको बतलाऊं कैसे बाइबल पढ़नी चाहिए, आज मैं बताना क्यों बाइबल पढ़नी चाहिए। एक और इसी संदर्भ में अभी तक मैंने आपको बतलाया कि जो सर्वसाधारण लोग हैं उन्हें क्यों बाइबल पढ़नी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पास्टर्स और प्रचारक हैं उन्हें क्यों बाइबल पढ़नी चाहिए, और बहुत कुछ इनमें से बहुत कुछ हम सर्वसाधारण के ऊपर भी लगा सकते हैं, लागू कर सकते हैं। Why should pastors and teachers, elders and deacons and bishops and so on, full-time Christian workers, why should they read Bible? क्यों हर एक को, चाहे वो पास्टर है कि प्रीचर है कि बिशप है कि एल्डर है कि डीकन है, फुल टाइम वर्कर है या गॉड सर्वेंट है, क्या क्यों बाइबल पढ़ना चाहिए? अब मैंने यहाँ पर 8 बातें लिखी हुई, हर एक के लिए मैंने उदाहरण लिख करके रखा, लेकिन वो सब बताने के भी काफी समय नहीं है। 8 बातें क्यों हमें, जो पास्टर्स और प्रीचर्स हैं, प्रचारक हैं, क्यों हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। नंबर 1, ताकि हम बाइबल गलत ना समझें। कितनी बार हम बाइबल गलत समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि वो चौकस रहें। फरीसियों और सदूकियों की रोटी से, खमीरी रोटी से चेलों ने क्या समझा, अच्छा सॉरी वो हम रोटी लाना भूल गए ना, इसलिए प्रभु हमें बता रहा है तुम लाए क्यों नहीं, याद दिला रहा है। लेकिन नहीं, प्रभु ने कहा तुम समझते क्यों नहीं है कि मैं रोटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तब उन्होंने समझा कि प्रभु उनसे रोटी के बारे में नहीं जो गेहूं से बनती है, प्रभु उनसे फरीसियों और सदूकियों की शिक्षाओं से सावधान रहने की बात कर रहा था। हम भी कितनी बार गलत समझते हैं बाइबल को, उसका गलत अर्थ लगाते हैं, और चूंकि हम प्रचारक हैं, पास्टर हैं, इसलिए हम गलत लोगों को सिखाते भी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। न गलत समझें, न गलत समझाएं। ये बहुत उदाहरण मेरे मन में याद आते हैं, आगे चलना पड़ेगा। न गलत अर्थ लगाएं, न दूसरों को गलत समझाएं। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से अपनी बाइबल को पढ़ना चाहिए। कैसे हम बाइबल पढ़ें, इसको हमें सीखना है ताकि हम उसको समझ सकें, हम दूसरों को ठीक ठीक समझा भी सकें। एक बार एक आदमी सिगरेट पीता हुआ सड़क के ऊपर चला जा रहा था, उसको उसके पास्टर जी मिले। पास्टर जी को आया गुस्सा, रहे तो मेरे चर्च का मेंबर होकर सड़क के ऊपर सिगरेट पी रहा है, क्या बात है? उसने कहा कि पास्टर जी इसमें परेशानी की क्या बात है? परमेश्वर सिगरेट पीता है तो मैं क्यों नहीं पीऊं? तो पास्टर जी को बड़ा आश्चर्य है, ने गुस्सा आ गया, अरे क्या कह रहा है, परमेश्वर सिगरेट पीता है? हाँ पास्टर जी, परमेश्वर सिगरेट पीता है, कहाँ लिखा हुआ है? अब बाइबल पढ़ के देख लीजिए। पास्टर जी को और गुस्सा आ गया, बाइबल में कहाँ लिखा है कि परमेश्वर सिगरेट पीता है? उसने कहा कि आप पढ़िए वचन संहिता 18 अध्याय का 8वां पद, और उसके मुंह से आग और उसकी नाक से धुआं निकला। तो अब आप ये बताइए, परमेश्वर सिगरेट नहीं पी रहा है तो क्या कर रहा है? हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो ऊट पटांग अर्थ लगाते हैं, तोड़ मरोड़ कर देते हैं, गलत सलत अर्थ लगाते हैं, समझते हैं। एक बार बहुत साल पहले एक प्रचारक को मैंने सुना था, प्रचार कर रहा था खोजे को लेकर के, खोजे को लेकर के, शह की पुस्तक से, मुझे अभी ठीक से याद नहीं कहां पर, लेकिन खोजे को लेकर के वो दे रहा था। वो कह रहा था कि यहोवा को जो खोजी हैं वो उसे पाएंगे। लेकिन वो खोजे का मतलब यहोवा के खोजी नहीं, जो ये क्या कहते हैं उन्हें, देखिए किन्नर हैं, ये लोग, इनके बारे में गलत अर्थ वो लगा रहा था, और हम कई बार गलत अर्थ लगाते हैं। सो पहली बात कि हम बाइबल गलत न समझें। दूसरी बात, हम बाइबल का गलत अर्थ न लगाएं। तीसरी बात,
ताकि हम परमेश्वर के वचन में खींच तान न करें। काश कि मैं पढ़ करके आपको सुना पाता है। कई एक पद है इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, खाली इसलिए मैं आपको रेफरेंस बता दे रहा हूं। दूसरा पतरस की पुस्तक का 3 अध्याय का 16वां पद, दूसरा पतरस 3 और 16। वहां पतरस कहता है, बहुतेरे अनपढ़ और चंचल लोग हैं जो पवित्र शास्त्र की बातों का अर्थ खींच तान करके अर्थ लगाते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं बाइबल की बातों को लेकर के, कुछ नासमझी में, कुछ गलत फहमी में, कुछ जानबूझ करके करते हैं। दूसरा पतरस 3 और 16। चौथी बात कि हमें बाइबल क्यों अच्छे से पढ़ना चाहिए वह यह है ताकि हम चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का प्रचार न करें, बाइबल का प्रचार करें। बाइबल में लिखा है, वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। प्रीच द वर्ड, बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, हर समय तैयार रह। दूसरा पतरस 1 और 16, ताकि हम चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का प्रचार न करें, वचन का प्रचार करें। पांचवी बात, ताकि हमारा प्रचार न भ्रम से, न अशुद्धता से और न ही छल से हो। कोई भी छल और कपट और भ्रम हमारे प्रचार में न पाए जाए, कोई भी अशुद्ध बात हमारे प्रचार में न पाई जाए, लेकिन केवल पवित्रता पाई जाए। पौलुस कहता है कि उसने इस बात का ध्यान रखा है कि उसके प्रचार में भ्रम और अशुद्धता और छल कभी ना पाई जाए। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय का 3 पद, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 3 पद। छठवीं बात कि क्यों हमें, जो पास्टर और प्रचारक हैं, क्यों हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, वह ये है ताकि हम परमेश्वर के वचन में जाने या अनजाने में मिलावट न करें, मिलावट न करें, अपनी बुद्धि न लगा दें। जैसा वचन है वैसा ही हम समझें और वैसा ही हम दूसरों के सामने रखें। कोई मिलावट हम जाने या अनजाने में न करें। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 4 अध्याय का 2 पद, दूसरा कुरिन्थियों 4 और 2। कई लोग हैं जो कभी तैयारी नहीं करते, बाइबल पढ़ते ही नहीं, कम से कम पढ़ते हैं, दूसरे कामों में लगे रहते हैं। एक पास्टर की, एक प्रचारक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और यह है कि जब संडे के दिन या किसी सभा के दिन जब लोग उसकी सभा में आते हैं या चर्च में आते हैं, वो लोगों को भूसा न खिलाए, लेकिन लोगों को वो क्या, अन्न खिलाए, अन्न खिलाए, भूसा नहीं। भूसा खा करके कोई कभी तृप्त नहीं होता। अन्न खिलाए, पौष्टिक पौष्टिक आहार दे, आत्मिक आहार। हमारा ये होना चाहिए कि हमें सुनने के लिए जो भी आएंगे संडे के दिन या किसी और दिन, वो हमारे यहां से हृष्ट पुष्ट होकर के, तरोताजा होकर के वापस अपने घरों को जाने पाए, नया उत्साह पा करके, नई दिशा पा करके, नई प्रेरणा पा करके परमेश्वर के साथ एक बार फिर से मिल करके अपने घरों को वापस जाने पाए। और उसके लिए हमें बाइबल को पढ़ना है, समझना है, इस पर विश्वास करना है, इसके अनुसार चलना है, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से इसे लोगों को सिखाना है। सातवीं बात वो ये है ताकि हम अपने मन के छल की बातों का प्रचार न करें। यिर्मयाह की पुस्तक के आप
यिर्मयाह की पुस्तक पूरा 23वां अध्याय पढ़ जाइएगा। बहुत कुछ झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में वहां दिया गया है, झूठे शिक्षकों के बारे में वहां दिया गया है। आज झूठे भविष्यवक्ताओं की भरमार लगी हुई है, झूठे प्रेरितों की भरमार लगी हुई है। उनका एक ही मकसद होता है, कैसे वो हमारे पैसे को अपनी जेब में ले जाएं। वो तो आगे बढ़ रहे हैं और हम गरीब पर गरीब होते जा रहे हैं, वो धनी पर धनी होते जा रहे हैं, ताकि हम अपने मन के छल की बातों का प्रचार न करें। ये पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक के 23वें अध्याय का 16वां पद और 26वां पद। यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय का 16 पद और 26 पद। 8वीं, कई बार आपको मालूम है पुलपिट को क्या कहा जाता है? पुलपिट को जो अंग्रेजी में कहा गया है तोड़ मरोड़ करके, कावर्ड मैन्स कैसल। कावर्ड मैन्स कैसल, जो डरपोक है ना, उसका एक किला है, जो सामने नहीं कह सकता वो पुलपिट के पीछे खड़े होकर कहता है। डरपोक आदमी है, अपने मन की छल की बात। किसी को कुछ सुनाना तो सीधा तो नहीं सुना सकते, कई लोग प्रार्थना में सुनाते हैं, कई लोग पुलपिट के पीछे खड़े होकर सुनाते हैं, जो सामने आमने सामने नहीं कह सकते। हमारे प्रचार में कोई छल नहीं होना चाहिए, हमारी प्रार्थना में भी छल नहीं होना चाहिए। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम किसी को प्रचार नहीं कर रहे हैं अपनी प्रार्थना में। यह हमें याद रखना चाहिए। आखिरी बात, क्यों हमें बाइबल पढ़नी चाहिए जो पास्टर और प्रचारक हैं? ताकि हम दूसरे प्रचारकों का संदेश चोरी न करें, चोरी करके प्रचार न करें। पहले मैं फेसबुक में अपने संदेशों को डाला करता, अभी बंद कर दिया हूं। और मैंने एक रिच बाइबल स्टडी करके समूह बनाया था, उसमें डाला करता था, उसको भी निराश होकर थोड़ा बंद कर दिया हूं। मुझे याद आता, एक भाई था, जब भी मैं फेसबुक में डालता था वो मुझे मेरी तारीफ करता था और मुझे लिखता था, मुझे अंकल कहता था अंकल जो आपने लिखा है ना, मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। किस लिए? फ्यूचर यूज के लिए। अरे भाई, मैंने वहां पर आपके फ्यूचर यूज के लिए नहीं लिखा था, प्रेजेंट यूज के लिए लिखा था। उसका मतलब क्या था फ्यूचर यूज से? कि जब कभी भी मुझको इस विषय पर बोलना को मिलेगा, यहां से उठा करके मैं बोल दूंगा। मतलब वो खुद अपना प्रचार न बना करके मेरे प्रचार का प्रचार करना चाहता था। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं ऐसे प्रचारकों के विरोध में हूं जो दूसरों के वचन को चोरी करके प्रचार करते हैं। परमेश्वर न करे हम में से कोई होगा तो दूसरों के प्रचार को चोरी करके करेगा। यिर्मयाह के पुस्तक का 23वें अध्याय का 30वां पद, यिर्मयाह 23 और 30। परमेश्वर उन प्रचारकों के विरोध में है जो दूसरे प्रचारकों के प्रचार को चोरी करके दूसरों से प्रचार करते हैं। मैंने आपको कई बातें आज बतलाई, आप इनका उपयोग कर सकते हैं लोगों को सिखाने में, लेकिन ऐसे ही मत कर दीजिएगा। इसमें आप और अध्ययन कीजिएगा, इसमें और जोड़िएगा, अपने शब्दों में आप प्रचार कीजिएगा, मेरे शब्दों में नहीं। इसमें अपना तेल मसाला डालिएगा। मैंने अपना डाला था, बहुत कुछ तो खैर मैंने आपको दिया नहीं, समय की कमी के कारण से। तो मैं यहां पर समाप्त करता हूं। आज हमने फाउंडेशन रखी है, नींव रखी है। मैंने आपको अपने बारे में बतलाया, कैसे मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की। मैंने आपको बतलाया कि कैसे ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। इसकी हमें वैल्यू समझना चाहिए, इसकी कीमत को हमें समझना चाहिए। ये बाइबल मेरी, और ये दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, कई बार ये दुनिया की सबसे नेग्लेक्टेड पुस्तक बन जाती है। इसको हम अनदेखा कर देते हैं, धूल खाती रहती है। मैं ही मालूम कि बाइबल में कहां पर क्या लिखा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए हर एक को, और इसके अलावा जो पास्टर और प्रचारक हैं उनको भी क्यों बाइबल पढ़नी चाहिए।
सो प्रभु हर एक को आशीष दे। यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ।